दीन बंधु दीनानाथ और हे प्रभु न्यायाधीश, करी सहाय रघुवंश की हम तुम्हें नवांशीष। तुम्हें नभांशीष राम की करी सहाय, सीता की सुधि लई फेरी गढ़लंक जलाई। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं सुफल लागी अति दूर। कि भगवन मोइन बिसारिया, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको बहुत ही, पर तुम सो हमको नहीं। चलते हैं इस कथा की तरफ कि प्रयाग नगर के महाराज जूची के रहने वाले महाराज याति थे। ये महाराज नहुस के पुत्र थे। आज इनके बारे में बताने के लिए जा रहे हैं किस प्रकार से महाराज याति की शादी हुई है देवयानी के साथ में। तो ये माधव कैसेट के सौजन से आपके बीच में ये कहानी जो आ रही है महाराज याति के विवाह की, इस कैसेट के रिकॉर्डिंग करता है हमारे सीटू शास्त्री नगला कहरी वाले। तो देखते हैं। प्रयाग नगर के राजा तीर बहुत बलधारी है, और ताकि कथा माधव कैसेट में हम कह रहे अज विस्तारी है। महाराया की कथा हम कह रहे अज विस्तारी है। महाराज नहुस के पुत्र थे महाराज याति। ये प्रयाग नगर झूसी के जिस समय सम्राट राजा बने हैं, आगे हाल बता रहे हैं। हुई घोड़ा पे सवार, हुई घोड़ा पे सवार, चलो नारे देर न लगाई, देर न लगाई। जंगल की तब जाने भैया की दयर लगाई। घोड़ा की करी सवारी है और सुन ले सब सरदारी है। कह रहे कथा नारी है, तुम सुन ले अब सरदारी है। हम आज महाराज याति घोड़े पर सवार होकर के चले हैं। इधर विश्वप्रभा राजा की लड़की का नाम है शर्मिष्ठा।
शुक्राचार्य जो ब्राह्मण की लड़की है उसका नाम है देवयानी। आज ये आपस में सखी चर्चा कर रही है और आगे बढ़कर के शर्मिष्ठा ने देवयानी से कहा, क्या के चलो बहना ताल हनाया बे और दिल की तपनी बुझाया बेरी चलो। चलो बहना ताल हनाया बेरी और दिल की तपनी बुझाया बे चलो। अरे तुरंत आगे कौन धाई है और सतन को संग सी दया की लगाई है। एक सरोवर पर जिस समय शर्मिष्ठा और देवयानी की सभी सहेलियां स्नान बनाने के लिए पहुंची हैं, इधर देखा है वस्त्रों को उतार करके सभी सखियों ने रख दिए हैं। आज उस सरोवर में नग्न होकर के स्नान बना रही, लेकिन कहानी कुछ और बन गई। संजू क्या हुआ? अरे नाई रही शिव नारी गोरा महादेव आए। नाई रही शिव नारी गोरा महादेव आए। नाई रही शिव नारी गोरा महादेव आए। उस सरोवर में सभी सखियां स्नान कर रही हैं। क्या हुआ? भोले बाबा मैया पार्वती को लेकर के अपने साथ आ रहे हैं और जिस समय सखियों ने दृष्टि डाल करके देखा, शर्मिष्ठा बोली, दीदी गजब हो गया। पार्वती और भोले भूतनाथ को देखा, शर्मिष्ठा बोली, दीदी गजब हो गया। क्या हुआ? भोले बाबा आ रहे हैं और सभी सखियां वस्त्रहीन होकर स्नान बना रही हैं। बोलिए सुन होए कि भोले बाबा यहीं खड़े होकर के डमरू बजाने लगे। का भाव? संजू सखियां भागी उस सरोवर से, लेकिन वह एक गड़बड़ हो गया। क्या? वस्त्र बदल गए। अरे शर्मिष्ठा
पहले और देवयानी के शर्मिष्ठा ने संजू। शर्मिष्ठा भूल गई साड़ी, बदल गई साड़ी। अरे नाही गई शिव नारी गौरा महादेव आए, नाही गई शिव नारी गौरा महादेव आए। देखा है उन सखियों ने शर्मिष्ठा के वस्त्र तो देवयानी ने पहन लिए और देवयानी के शर्मिष्ठा ने। गजब हो गया। विश्वप्रभा की जो लड़की थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा, उसने देवयानी से कहा कि देवयानी, तेरी ये औकात जो हमारे वस्त्रों को तेने पहन लिया है। ये बात सुनकर के हाथ जोड़ करके देवयानी कहने लगी, दीदी हमने जल्दी में समझ नहीं पाए हमारे कौन से वस्त्र हैं, लेकिन हमसे धोखे में पिंध गए। तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा था धोखे में कैसे पिंध गए? चलो कोई बात नहीं, तुम हमारी सहेली हो, अगर धोखे से पिंध गए तो कोई बात नहीं, हम उतारे दे रही तुम्हारे वस्त्रों को और तुम हमारे वस्त्र हमें दे दो और हम तुम्हारे वस्त्र तुम्हें दे दे। ये हुआ, लेकिन कहानी कुछ और बदल गई। क्या कहा कि तेरी औकात, एक कहा मैं राजा की लड़की हूं और कहा तू एक ब्राह्मण की लड़की है जो हमारे वस्त्र पहनने की तेने जो हिम्मत की है उसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। आगे बढ़कर के शर्मिष्ठा ने देवयानी की कलाई को पकड़ा। देवयानी बोली, दीदी दीदी लग रही और पीछे था कुआं और उसी कुएं में जाकर के देवयानी गिर गई। लेकिन एक ध्यान रखना, उस कुएं में पड़ी देवयानी से सक रही है। शर्मिष्ठा अपनी सखियों को लेकर के घर पे चली आई। इधर वो कुएं में चिल्ला रही है कि बचाओ हमें, कोई बचाओ। सारी रात हो गई, लेकिन उस कुआं में चीख रही है और उधर महाराज याती घोड़े पर सवार होकर के आ रहे। आवाज लगाइए। अरे घोड़ा वाले भैया, ये टापों की आवाज आ रही है, तुम कौन हो? इस कुआं के पास आओ ना भैया, मेरी एक बात सुनो। अरे घोड़ा वाले जानन कर रुकी गैया, मैं तो ठहरी रही हूँ। ए घोड़ा वाले जानन कर रुकी गैया, मैं तो ठहरी रही हूँ। घोड़ा वाले भैया जरा हमारी तरफ देखो ना। संगत की सहेली कुआं में ढकेली, कुआं में ढकेली, और मैं तो कर्म न को फल धोई रही हूँ, निखर की गई
देव यानी कुआ से चिल्ला रही। लेकिन महाराज याति सोच रहे हैं कि आवाज कहां से आ रही है। अरे भैया, घोड़ा वाले भैया, मेरी बात सुनो ना, मेरी बात सुनो ना घोड़ा वाले भैया। महाराज याति बड़े चक्कर में पड़ गए, सोच रहे हैं कि पता नहीं आवाज कहां से आ रही है। भैया मेरी बात सुनो ना, तुम्हें बुला रही हूँ घोड़ा वाले भैया। और महाराज याति ने देखा है कि इधर कहीं से आवाज आ रही है। अपने यश को महाराज याति ने घोड़े को आगे बढ़ाया है और जाकर के जिस कुएं में देव यानी पड़ी हुई है, महाराज याति ने अपने घोड़े को खड़ा कर लिया। खड़ा करने के बाद में जब देखा है तो महाराज ने उस देव यानी को कुआं से निकाला। निकालने के बाद में कहा, तुम कौन हो, कहां की रहने वाली हो, तुम्हारा क्या नाम है, बोलो ना। मैं महाराज, मैं हाँ मैं पूछ रहा हूं, बताऊं तुम्हें? बिल्कुल बताओ। मेरा नाम देवयानी है। मेरा नाम देवयानी है। देवयानी? हाँ। ये बताओ तुम कुआं में कौन ढकेल गया? महाराज, मेरी एक सहेली थी, वो मुझे कुआं में डालकर चली गई, और तुम यहाँ ना आते ना तो मेरे तो प्राण निकल जाते। हमारी समझ में नहीं आ रही है, तुम्हारी सहेली? हाँ। और तुम्हें कुएं में डाल गई? हाँ। तो ऐसी सहेलियों के साथ में आप स्नान करने के लिए क्यों आती हो? महाराज अब नहीं आऊंगी, पहले आ गई धोखे में, लेकिन अब नहीं आ सकती हूँ मैं। एक बात बताएं? हाँ। ऐसी सखियन के संग में और क्यों स्नान बनाने आती हो, अपने जीवन को धोखा देकर अपना अंत बनाती हो। और बेमतलब में तुम अपनी जान गंवाती हो। मुझे दुख इस बात का हो रहा है, एक बात बताएं, तुम इस कुएं में कब से पड़ी हो? बहुत देर हो गई महाराज, पूरी रात हो गई मुझे इस कुएं में। पूरी रात? हाँ। और किसी ने नहीं निकाला? नहीं निकाला, कोई आया ही नहीं यहाँ पर महाराज। सुनिए मेरी तुम बानी है, आवाज तुम्हारी जानी है। मैंने कुआं से तुम्हें निकालो है, मत करियो अब मनमानी है। मैंने कुआं से तुम्हें निकालो है, मत करना तुम मनमानी है। मैंने कुआं से तुम्हें निकालो है, मत करना अब मनमानी है। चलो कोई बात नहीं है, जो मेरा फर्ज था मैंने अदा किया है, जो तुम्हारी मैंने जान बचा दी है, और ये प्रसाद भी बनता है। इसलिए ऐसी सहेलियों के साथ में कभी स्नान ध्यान बनाने के लिए नहीं आओगी? नहीं, अब नहीं आऊंगी बिल्कुल। तो अब क्या देख रही हो हमारी मुंह की तरफ? फिर क्या करूं?
आप चली जाओ कहाँ? अपने घर के लिए। और तुम? और मैं तो अपने घर के लिए जा रहा हूँ। अच्छा महाराज एक बात पूछूं? हाँ बिल्कुल पूछो। तुम्हारा क्या नाम है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? यानी हमारा परिचय पूछना चाह रही हूँ? हाँ। अरे प्रयाग नगर है मेरो, अरे प्रयाग नगर है मेरो, और राजा याती नाम है मेरो। तुम्हारा नाम? हाँ महाराज आती है। बिल्कुल। अच्छा कैसे? कहीं मानो घर को चली जाइयो, कहीं मानो तुम घर को चली जाइयो रे, कहीं मानो। महाराज मैं घर को नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। हमसे? हाँ तुम्हारी सूरत बहुत अच्छी लग रही है हमें। कहो तुम। मैं कह रहा हूँ कि तुम अपने घर के लिए चली जाओ। चली जाओ। मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरी एक बात सुनो ना। बोलो। मोई संगई दुगनिया बनाई जाय और ले चलिया, मोई संगई दुगनिया बनाई जा तुम ले चलिया। महाराज मुझे साथ ले चलो ना। और एक बात सुनो मेरी। तुम जो कह रही हो तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। अच्छा हाँ लेकिन एक बात सुन लो ना। मैं जा रहा हूँ। जा रहे हो? बिल्कुल। क्यों? अरे मैं अपने घर के लिए जा रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ में अच्छा किया है, क्या समझू? तुम ऐसे नहीं जा पाओगे, क्योंकि कहा गया है हमारे नैन लगे हैं तुमसे। मेरी बात सुनो। बोलो। हरी हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान की मोई, हरी दिल से जब कल जाओगे तब मर्द कहूंगी तो। तुम नहीं जा सकते हो ऐसे। क्यों? तुम्हें एक बात नहीं मालूम है महाराज, तुम्हारे बगैर, तुम्हारे बिन सजना मैं कैसे रहूंगी, तुम्हारे बिन सजना कैसे रहूंगी। अरे खान पान नहीं प्रीतम भावे, अगर घर जाऊंगी ना तो हरी पल याद सजन तेरी आवे। पागल हो रही हो? पागल नहीं हो गई हूँ महाराज। प्रेम की जुदाई कैसे सहूंगी, तुम्हारे बिन सजना कैसी रहूंगी, तुम्हारे बिन रसिया में कैसी रहूंगी। क्यों? बोलो। नैनन की गांसी बुरी जाई खले जो चीरी, अरे खान पान भावे नहीं हिंदुरवला होत शरीर। अरे नैना लग गए सजना प्यारे से, अब
एक बात बताएं देवयानी, हाँ बोलो। जो तुम कह रही हो तुम्हारे बिगड़ नहीं रह सकती। हाँ मैं बिल्कुल हमारा फर्ज है आपको समझाने का। क्या कह रहे हो महाराज, बोलो ना। आरे प्रीत ननी की परदेसी की और मैं ना रोई रह जाए। और प्रीत पड़ोसी की नीति है, अखियां भोर हो तो मिल जाए। हमारी बात समझ रही हो? हाँ बोलो, सुन रही हूँ। प्रीत पड़ोसी की नीति है, ना भोररी हो तो मिल जाए। प्रीत ननी की परदेसी की ना रोई रह जाए। एक बात नहीं मालूम है क्या? सुनो, बता। प्रीत, अरे प्रीत पड़ोसी की नैनी की काके नित्य नए व्यवहारी। बड़ा संजू, अरे प्रीत विदेशी की नीति है, तेरा की धार मिले तको यार। कैसे फंस गए चांडाल चौकड़ी में, कैसे फंस गए चांडाल चौकड़ी में, कैसे फंस गए। संजू बेटा होश में रही हो, जाल कपट के अब बिखरे, कैसे फंस गए चांडाल चौकड़ी में, कैसे फंस गए। ये हट करने से कोई फायदा नहीं है। अब तुम हमारी बात मानो और आप घर के लिए फौरन चली जाओ। तुम्हारी बात? बिल्कुल तुम्हारी बात माने। कैसे चली जाऊं मैं घर? अरे मैं कह रहा हूं कि आप घर के लिए चली जाएं। लेकिन महाराज तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूंगी? तुम मेरे साथ शादी कर लो ना। एक बात बताएं, हाँ तुम एक शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की हो। अच्छा। और मैं यादव वंश का सितारा हूं, और तुम्हारे साथ शादी हम कैसे कर लें? तुम हमारी बात मानो और तुम घर के लिए चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ शादी करने वाला नहीं। तुम जो हट कर रही हो, ये तुम्हारी हट बेमतलब की। आप घर के लिए चली जाएं। कर लो ना महाराज शादी मेरे साथ। ये महाराज याति की जिस समय बात सुनी है, देवयानी की आंखों में आंसू झलक आए। कह रही है कोई बात नहीं है महाराज, लेकिन तुम्हारे कहने से तो मैं जा रही हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं कह रहा है कि हम तुमसे जुदा होकर के चले जाए। आप देवयानी। महाराज हाँ, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। मैं कैसे जाऊं तुम्हें छोड़कर? मेरी एक बात सुनो ना पिया। बोलो बोलो, क्या कहना चाह रही हो? देवयानी तुम अपने दिल की कहो।
अरे मोया सजन तेरी आई रही है, मिठो चाई रही हूँ। मोया कल तेरी आई रही है, मिठो चाई रही हूँ। अरे तुम छोड़ो संग हमारा, हरी प्रीतम कैसी मिले किनारो। इसलिए महाराज बोलो। मैं तो गमी गोता खाई रही हूँ, घर जाई रही हूँ। मोया बलम तेरी आई रही है, घर जाई रही हूँ। महाराज मैं हाँ। घर जा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल हमारी बात मानो, आप घर के लिए चली जाएं। जा रही हूँ महाराज, जा रही हूँ। रो क्यों रही हो? और क्या करूं, रोना तो है ही मेरी किस्मत में। आज महाराज याति की बात सुन करके देवयानी रोती हुई अपने स्थान के लिए, घर के लिए आती है, लेकिन शर्मिष्ठा ने किसी को नहीं बताया कि हम देवयानी को कुआं में डाल करके चली आई। जाकर के शर्मिष्ठा ने जब नहीं बताया है, महाराज याति ने निकाल दिया है देवयानी को, और जब जाकर के अपने घर पिता शुक्राचार्य के आंगन में पहुंची है देवयानी, और जैसे ही मैया ने पूछा काहे देवयानी तुम कहाँ रही, इतना तुम्हें समय हो गया है, लेकिन तुम रही तो रही कहां? मैं पूछ रहा हूं। हाँ, मैं कहाँ रही? वही तो मैं पूछना चाह रही हूं। मुझे मेरी सहेली कुएं में ढकेल कर चली आई थी। सारी रात हो गई मुझे कुएं में पड़े पड़े। तुम्हारी सहेली? हाँ। कौन सहेली? अरे वही सहेली बृहस्पति जो मुझे कुएं में डालकर चली आई, और मुझे पूरी रात हो गई, इसलिए मैं घर नहीं आ पाई। यानी बृहस्पति जो राजा है उनकी लड़की शर्मिष्ठा? हाँ। वो तुम्हें कुएं में डाल करके चली आई? हाँ, शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में ढकेला है। आज जाकर के अपने पति को बुलाया है, और बुलाने के बाद में शुक्राचार्य को सारा हाल बताया कि महाराज हमारी लड़की को, तुम्हारी लड़की को शर्मिष्ठा कुएं में डाल करके चली आई, लेकिन किसी को नहीं बताया। ऐसे रात में तो रहना ही नहीं चाहिए। आज शुक्राचार्य ब्राह्मण अपनी लड़की को लेकर के महाराज के पास में पहुंचे, और विश्वप्रभा से जाकर के कहा कि महाराज मुझे कहने में लाज आ रही है। विश्वप्रभा राजा कहने लगा क्या बात है शुक्राचार्य, आप कहना क्या चाहते हो? तो शुक्राचार्य ब्राह्मण बोले हैं, सुनिए महाराज सुनिए। बोला, तुम्हारी लड़की ने हमारी लड़की के साथ में किया है, मालूम है? क्या किया? ओ राजा मेरी बात सुनो, और हमसे कहना ठीक नहीं, और ऐसी हालत में राजा ब्राह्मण
मतलब है कि तुम्हारे राज में रहने की तो बात छोड़ो। क्या हो गया ना, बताओ मुझे क्या हो गया, परेशान तुम्हारी हो? जो लड़की है, हाँ हाँ, क्या किया मेरी लड़की ने? शर्मिष्ठा, हाँ, वो हमारी देवयानी को कुएं में डाल करके चली आई, लेकिन किसी को बताया भी नहीं। अच्छा, हाँ, इसलिए तुम्हारे राज में अब मेरा रहना बिल्कुल उचित नहीं है और मैं जा रहा हूँ तुम्हारे राज को छोड़ करके। ऐसा न कहो महाराज, ऐसा न कहो। बिल्कुल जा रहा हूँ। एक बात सुनो, मेरी राज को छोड़कर न जाओ तुम। चाहो तो सजाते देश को, पर राज छोड़ की मत जाइया। हर दिल की बात सुनो, मेरी कुल में धब्बा मत लगवाइया। दिल की हमें बताई दियो क्या कहानी है, मोई साफ साफ समझाई दियो क्या कहानी है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि जो हम कहें वो आप मंजूर हैं? हाँ, मैं मंजूर हूँ बिल्कुल। क्या है बताओ ना। ऐसा है, उसमें हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन हम ऐसे नहीं बताएंगे। फिर कैसे बताओगे? हम अपनी लड़की देवयानी को पूछ लें, अगर वो हाँ करती है तो तुम्हारे राज्य में हम रहेंगे, अन्यथा न तुम्हारे राज्य को छोड़ करके चले जाएंगे। तो देवयानी की ही कोई बात है क्या? हाँ। अच्छा, मैं अपनी लड़की को पूछ लें वो क्या चाहती है, उसके बाद में हम तुम्हें जरूर बताएंगे। चलो पूछ लो, पूछ के बताओ हमें। ए देवयानी, इधर आओ। अरे बैठी क्यों, इधर आओ। के आ गई पापा। एक बात बताओ बेटी। क्या है, बोलो ना। इन महाराज की आप बात सुन रही हैं। महाराज कह रहे हैं कि तुम्हारी जो लड़की हमारी लड़की को सजा देने के लिए जो उद्यत है वो मुझे मंजूर है। तुम्हारी लड़की जो हमारी लड़की को सजा दे वो मैं काम करूंगा। अब बताओ, अपनी लड़की को पूछ लो, हमारी लड़की जो सजा देगी उसे मंजूर है या नहीं? तुम अपनी शर्मिष्ठा को पूछ लो, देवयानी की सजा मंजूर है या नहीं? पूछो, तब हम बताएंगे। ए लड़की शर्मिष्ठा, अगर देवयानी जो सजा मांगेगी ना तुझसे, वो तुझे मंजूर है या नहीं? नहीं तो ये राज्य को छोड़कर जा रहे हैं। अरे तो जा रहे रे ब्राह्मण है। अरे जो हम पूछ रहे हैं वो बताना, तुझे सजा मंजूर है या नहीं? ज्यादा बकबक न कर। चलो कोई बात नहीं पिताजी, आप जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। मंजूर है? मंजूर है। ए देवयानी, तुम क्या कहना चाहती हो कहो। हमारी बेटी को तुम्हारी सजा मंजूर है, अपने दिल की बात कहो। ये कोई बनावटी बात नहीं है संजू। हाँ, देवयानी ने कॉल करवा लिया। शर्मिष्ठा कहने लगी दीदी तुम्हारी जो सजा है, जो देना चाहती हो वो आप दे सकती हो। आगे बढ़कर के देवयानी ने शर्मिष्ठा से कहा क्या कि जिस समय मेरी शादी होगी, हाँ। जिस समय मेरी शादी होगी तो हम का नचे वहां में? नचोगी नहीं, तुम हमारी दासी बनकर के हमारे साथ चलोगी। अच्छा, हाँ, ये सजा है तुम्हारे लिए। बोलो मंजूर है या नहीं? अब मंजूर तो करना ही पड़ेगी, बस ना बेबस।
अब तिरबाचा भर दिया है हमने, हमें मंजूर है तुम्हारी सजा। आज देवयानी ने जब पूछा तो शर्मिष्ठा ने कह दिया कि दीदी तुम जो सजा दोगी वो मुझे मंजूर है। लेकिन शुक्राचार्य ब्राह्मण को सारा हाल मालूम था कि हमारी पुत्री देवयानी के प्राण किसने बचाए। इधर तो कॉल हो गया है और उधर महाराज आती घोड़े पर सवार होकर के आ रहे, और इधर देवयानी की जैसे ही नजर पहुंची, क्या हुआ? ए महाराज, महाराज तुम फिर आ गई? तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घोड़े पर सवार होकर के जा रहा हूं, हम शिकार खेलने के लिए आया हूं। शिकार खेलने आए हो? हाँ, राजाओं के एक काम है शिकार खेलना। महाराज, हाँ बोलो। जब मैं तुम्हें देख लेती हूँ ना, हाँ हाँ, तो मेरा दिल भर जाता है। एक बात बताए? बोलो बोलो। तुम्हारी तो कल मैंने तुम्हें कुएं से निकाल दिया, हाँ, और आप फिर वही हट हमसे कर रही हैं, अपने घर के लिए चली जाओ। महाराज, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो ना मेरे घर। ऐसा है, तुम मेरा दिमाग खराब न करो, तुम अपने घर के लिए चली जाओ। दिमाग खराब? हाँ, मेरे साथ चलो ना। तुम्हारे साथ? हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि प्रेमी लोग इसी पर जिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी पर जिया करते हैं, प्यार के नाम में वो प्राण दिया करते हैं। ये न पूछो लोग क्यों काम किया करते हैं, हृदय को तीर के टापों से सिया करते हैं, हृदय को तीर के टापों से सिया करते हैं। प्रेमी लोग इसी पर दिया करते हैं, प्रेमी लोग इसी पर दिया करते हैं। नाम अपना हुआ जो प्रेम के पुजारी बने, प्रेम के पुजारी बने। बाल कृष्ण यही काम किया करते हैं, प्रेमी लोग इसी पर दिया करते हैं, प्यार के नाम में वो प्राण दिया करते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम इतनी हट कर रही हो तो तुम्हारे साथ चलने के लिए मैं तैयार हूं। चलो महाराज, जल्दी चलो। चलो। आज देवयानी महाराज याति को लेकर के महलों में आई हैं। शुक्राचार्य ब्राह्मण ने जिस समय देखा महाराज यात को, ये कौन है? ये? हाँ, मैं पूछ रहा हूं ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने कल हमारे प्राण बचाए थे, हमें कुएं से निकाला था। अच्छा, हाँ। तुम्हें जो हाँ। कल कुएं से निकाला वही है? हाँ वही हैं। एक बात बता सकती हो बेटी? हाँ बोलो। इनका क्या नाम है? ये कहाँ के रहने वाले हैं, बता सकती हो? इनका नाम? महाराज याति कह रहे हैं कि अगर मेरा नाम पूछना चाह रहे हो तो सुनो।
अरे पूछो पूछो, अरे पूछो पूछो कहाँ को रही बेबालो भैया, पूछो 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 कहाँ को रही बेबालो भैया, पूछो पूछो कहाँ को रही बेबालो भैया, पूछो 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 कहाँ को रही बेबालो पूछो। महाराज जी आती कह रहे हैं देवयानी पूछो क्या नाम है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। पूछो पूछो लली पूछो जतिया पूछो कहाँ को रही बेबारो जाए, पूछो 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 कहाँ को रहने वालो जतिया पूछो। महाराज आती नाम हमारो, राजा आती है नाम हमारो, प्रयाग नगर को रही रे बालो, देवयानी के प्राण को बने प्यारो, अरे पूछो 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 कहाँ को रही बेबालो निक, पूछो पूछो। एक बात पूछना चाह रहा हूं, हमारी लड़की को आपने कुआं से निकाला, अब महाराज तुमने मेरी लड़की को कुएं से निकाला? बिल्कुल। एक बात बताओ, हमारी लड़की का स्वभाव कैसा लगा तुम्हें? तुम्हारी लड़की का स्वभाव? हाँ स्वभाव तो ठीक है, लेकिन कभी कभी हट करती हैं। काय की हट करती हैं? अगर कोई बात कहें तो वो बात कह करके ही रह जाती हैं। और तो सब स्वभाव बढ़िया है, लेकिन तुम्हारी बिटिया हटीली बहुत है, जो बात कह के रह जाएं वो ही कहती रहती है। महाराज अच्छा एक बात बताओ देवयानी, हाँ तुम्हें महाराज का स्वभाव कैसा लगता है? महाराज का? हाँ बहुत अच्छा स्वभाव लगता है हमें तो। यानी कोई गड़बड़ नहीं है? नहीं कोई गड़बड़ नहीं, बहुत अच्छे हैं महाराज। तो तुम अब क्या चाहती हो? मैं क्या चाहती हूँ? हाँ अपने दिल की कहो। मैं अपने दिल की क्या कहूँ? अरे आप जो चाहती हैं लेकर के आई, तुम्हारा क्या इरादा है? तुम चाहती क्या हो बेटी? मैं हाँ। महाराज याती के साथ शादी करना चाहती हूँ पिताजी। अच्छा महाराज याती के साथ में आप शादी करना चाह रहे हैं? हाँ। आज शुक्राचार्य ब्राह्मण ने महाराज याती के साथ में शादी की है, और करने के बाद में महाराज विष्णुप्रभा को बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा कि तुम अपनी लड़की शर्मिष्ठा को बुलाओ और इसी रथ में बैठ करके हमारी बेटी की दासी बन करके प्रयागनगर झूसी में जाए। आज उसी समय शर्मिष्ठा दासी बन करके चली है, और देवयानी महाराज याती की पत्नी बन करके चली है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जाकर के आज महाराज याती चैन से झूसी में राज करते हैं। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये आपके बीच में
आरे संधु बेटा भगवंतपुर के सुंदर ढोलक रहे बजाई। सुंदर सूरत मोहन मूरत मेरे हृदय में गई सन आई। मधुर झनखारी सुंदर चेहरा है छोना तो सम्मुख नाहर रहो लहराई। आरती तू साथी नंगला चेहरी के पास में बैठे लला हमारी। चेहरा है तो बेटा तो बाल कृष्ण हो तो बलिहारी। आरी बाल कृष्ण साथी ग्राम बमहरी के सुंदर कथा कही है दरसाई। साधु हसी तू साथी मानव के सतनाओ निभाई। हमारा मोबाइल नंबर है 89 79 11 83 44। अगर किसी भाई को संपर्क करना है इस नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और माधव के चित गोल चक्र पे तीरन रही है धूम मचाई। और माधव के चित के माध्यम से तुमको लीला गई सुनाई। भक्तों मेरा मोबाइल नंबर है 88 59 43 34 99 और साथ हमें 1000 मुद्रिकाओं से सम्मानित कर रहे हैं अभिलाख भैया जी जो जयपुर से आए हुए हैं। और बस भैया श्रोता ध्यान के बिसर ना जाए। और संगई देता है रामू रे दिलाई बर बमहरी से लला देखियो 5 रुपया के आज देता ने बाल कृष्ण पे करे ने उछाल। के मित्र समय